अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं तो गम भी आते हैं। इंसान के लिए अच्छे हालात आते हैं तो उसे बुरे हालात भी फेस करने पड़ते हैं। अगर एक तरफ उसे सेहत जैसी नेमत मिलती है तो कहीं उसे बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। कभी उसे माली वुसअत मिलती है तो कभी माली तंगी बर्दाश्त करनी पड़ती है। कभी सोसाइटी में लोगों के दरमियान इज्जत मिलती है तो कभी वही लोग इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए सबसे आगे आगे होते हैं। कभी इंसान के लिए राहतों के सामान होते हैं, कहीं इंसान के लिए राहत के सामान होते हैं तो कहीं जिंदगी अजीरन हो जाती है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आदमी का हाल कितना अजीब है। जब उसे खुशी मिलती है वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अजर पाता है, और जब उस पर मुसीबत आती है वो सब्र करता है, अजर पाता है। हाँ, मोमिन की ज़िंदगी सुकून वाली ज़िंदगी है, इत्मीनान वाली ज़िंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस सेशन में जब भी मिलते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ से अल्लाह का रंग, और हर रंग बहुत गहरा, बहुत खूबसूरत, उस रंग पर बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सब्र के रंग पर। मुसीबत में, दुख में, गम में हमें क्या करना चाहिए। हमारे रब ने बहुत बड़ी जज़ा सुनाई है, बहुत बड़ा अजर। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जन्नत में जब सब्र करने वाले जाएंगे तो उन्हें मुहाफिज फरिश्ते इस्तकबाल करते हुए कहेंगे कि इस जन्नत में दाखिल हो जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे सब्र की जज़ा के तौर पर मिली है। और सब्र करने वालों के लिए कितना अच्छा बदला है। जिन लोगों के दिल को यकीन आ जाता है रब की बात पर, वो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बात यह है कि वादों को यकीन आ जाए तो अमल बदलना आसान हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले अरब की मशहूर शायरा थीं जिनका नाम खंसा था। खंसा के भाई का इंतकाल हुआ। 20 बरस तक भाई की याद में मरसिये लिखती रहीं, गम को भूलने नहीं दिया, उस गम को तरोताज़ा रखा। लेकिन जब इस्लाम कबूल किया तो कैसा गहरा रंग उनकी शख्सियत पर आया, अल्लाह का रंग, सब्र का रंग। अपने 4 बेटों के हमरा जिस वक्त मैदान जंग में गईं तो उनको खूब हिम्मत दिलाई, और एक एक बेटे की शहादत की खबर मिलती गई और वो सब्र की चट्टान बन गई। 20 बरस तक आंसू बहाने वाली के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आई थी कि अब जिगर गोशे कटे हैं, अल्लाह की राह में नजराना पेश किया है, लेकिन थोड़ दिली के साथ नहीं।
یہ ہے اسلامی طرز زندگی، جہاں جو کام کیا جاتا ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں سے بہت ہی پیاری صحابیہ سیدہ ام سلیم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے شوہر جب تجارت کے لیے گئے، واپس آئے تو اتفاقاً اسی دن بچے کا انتقال ہوا۔ آتے ہی پوچھا بیمار بچے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم نے کہا اب اچھا ہے۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ بچے کی صحت اچھی ہو گئی ہوگی، لیکن بعد میں اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ اس بچے کے ساتھ کیا بیتی۔ ام سلیم نے کھانا کھلایا، ابو طلحہ نے ساتھ وقت گزارنا چاہا، وقت گزارا۔ پھر ام سلیم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپنی امانت رکھوائے تو آپ سے اگر وہ مطالبہ کر لے آپ اس کی امانت کا کیا کرو گے؟ تو ابو طلحہ نے کہا کہ امانت لوٹا دوں گا۔ اس پر ام سلیم نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ اپنے بیٹے پر صبر کر لیں۔ ابو طلحہ کی کیفیت بہت عجیب تھی، قرار نہیں آتا تھا، بیوی کی طرف دیکھتے تو صبر کی چٹان تھی اور دل غم سے بھرا ہوا ہے۔ کہنے لگے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان سے اس بات کا فیصلہ کرواؤں گا۔ صبح ہوئی، رسول اللہ کی مجلس میں گئے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا سن کر دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کی رات میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بیٹا تو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پر دوسرا بیٹا عطا کر دیا۔ الحمدللہ، یہ ہے صبر۔ نہ جزا فضا ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ لوگوں کے سامنے غم کا اظہار ہے، کیونکہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔